अब दहलीज पर है लोकसभा का चुनाव, इसलिए पूरी शिद्दत से चला जा रहा है हर सीट पर दांव। बीजेपी का नारा है 400 पार, इसलिए कोई रिस्क नहीं इस बार। यूपी की 80 सीटों का रण और 12 बची सीटों पर क्या है समीकरण? यहाँ किसे मिलेगा टिकट और किसके लिए संकट है विकट, यही सवाल सबकी जुबां पर है। नमस्कार, मैं हूं साजिद अली और आप देख रहे हैं TV9। दरअसल बीजेपी ने पहली लिस्ट की तुलना में दूसरी लिस्ट में कई मौजूदा सांसदों के टिकट काट दिए। इसमें बदायूं, पीलीभीत जैसी चर्चित लोकसभा सीट भी शामिल है। अब जो 12 सीट बची हैं उनमें बलिया, गाजीपुर, भदोही, देवरिया, प्रयागराज, फूलपुर, मछली शहर, कौशाम्बी, रायबरेली, कैसरगंज, मैनपुरी, फिरोजाबाद सरीखी सीट बची हैं। इनमें ब्रजभूषण वाली कैसरगंज सीट पर भी सबकी निगाह जमी हुई है। कुश्ती संघ और खिलाड़ियों वाले विवाद के बाद ब्रजभूषण के टिकट पर तमाम तरह की चर्चाएं चलती रही हैं। ऐसे में सवाल भी शोर करते रहे हैं कि क्या कैसरगंज पर कायम रहेगा ब्रजभूषण का जलवा। बीते दिनों खुद ब्रजभूषण ने दावा किया कि टिकट तो उन्हीं को मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये सारे भ्रम 1-2 दिन में समाप्त हो जाएंगे। हालांकि उनकी सीट पर उनके बेटे और उनकी पत्नी का नाम भी चर्चाओं में खूब तेज है। पिछली 13 नामों वाली लिस्ट को देखें तो बीजेपी ने इस बार 13 में से 9 सीटों पर नए चेहरों पर दांव चला है। इसलिए बाकी बची 12 सीटों पर भी लोगों की धड़कनें तेज हो गई हैं। अब सिलसिलेवार तरीके से इन सीटों की बात करें तो रायबरेली पर इस इंतजार में अब तक टिकट की घोषणा नहीं की गई है कि क्या प्रियंका गांधी यहां चुनाव लड़ेंगी। बीजेपी के लिए यहां से समाजवादी पार्टी के बागी मनोज पांडे, यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह दावेदार हैं। बीजेपी यहां किसी ब्राह्मण चेहरे पर दांव खेल सकती है। हालांकि चयन का आधार प्रियंका गांधी के लड़ने या ना लड़ने पर तय होगा। बात करें मैनपुरी की तो मैनपुरी में डिंपल के खिलाफ संभव है शाक्य बिरादरी के किसी चेहरे को चुनावी मैदान में उतारा जाए। यहां मतदान 7 मई को होगा। फिरोजाबाद, यहां वर्तमान में चंद्र सिंह जादौन बीजेपी के सांसद हैं। चंद्र सिंह जादौन अपने या अपने बेटे के लिए टिकट में लगे हुए हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी यहां किसी ओबीसी या राजपूत प्रत्याशी को उतार सकती है। सपा से यहां समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव मैदान में हैं। प्रयागराज, यहां से रीता बहुगुणा वर्तमान सांसद हैं। शायद यहां भी बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशी की घोषणा के इंतजार में है। बलिया, वीरेंद्र सिंह मस्त की सीट पर अभी तक असमंजस कायम है। भदोही में रमेश चंद्र बिंद बीजेपी के सांसद हैं। सपा ने यह सीट टीएमसी को दी है। टीएमसी के टिकट पर ललितेश पति त्रिपाठी यहां प्रत्याशी बनाए गए हैं। देवरिया में रमापति राम त्रिपाठी बीजेपी के सांसद हैं, लेकिन माना जा रहा है कि रमापति राम का टिकट इस बार कट सकता है। कांग्रेस ने यहां पूर्व विधायक अखिलेश प्रताप सिंह को टिकट दिया है। कौशाम्बी की बात करें तो विनोद सोनकर बीजेपी के वर्तमान सांसद हैं। कौशाम्बी एक सुरक्षित सीट है और अभी यहाँ तमाम तरह की चर्चाएं जोरों पर हैं। गाजीपुर की बात करें तो बीजेपी से यहाँ चर्चाएं जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के बेटे को लेकर चल रही हैं। समाजवादी पार्टी ने यहाँ मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को उतारा है। मछली शहर, बीपी सरोज यहाँ से बीजेपी के वर्तमान सांसद हैं, लेकिन उनका टिकट कटना तय माना जा रहा है। चर्चा ये है कि हाल ही में बसपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई संगीता आजाद को मछली शहर से टिकट मिल सकता है। फूलपुर की बात करें तो मौजूदा सांसद केसरी देवी पटेल के विधायक बेटे दीपक पटेल का नाम भी चल रहा है, लेकिन बीजेपी यहां किसी नए प्रत्याशी पर दांव खेल सकती है। तो कुल मिलाकर 24 के रण में बीजेपी की इन 12 सीटों पर उम्मीदवार तय होने हैं। बीजेपी जल्द ही अपनी बची सीटों पर अपने पत्ते खोल सकती है। आपकी तरह हमारी भी इन सीटों पर नजर बनी रहेगी, तो इसलिए आप जुड़े रहिए TV9 न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।